फरीदाबाद की पृथला विधानसभा से बीजेपी की टिकट की दावेदारी जता रहे दीपक डागर ने बुलाई महापंचायत। अपनी टिकट कटने के बाद बड़ी महापंचायत का दीपक डागर ने आयोजन किया है। यह आयोजन गांव जाजरू में किया गया है। हजारों की संख्या में समर्थकों ने दीपक डागर का मनोबल बढ़ाते हुए नजर आए हैं। महापंचायत में दीपक डागर और इलाके की सरदारी ने मिलकर दिया निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला। वहीं दीपक डागर ने सभी से पंचायत कर लोगों के सलाह मशवरे के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। बीजेपी की टिकट पृथला विधानसभा से टेकचंद शर्मा को मिली, जिससे बीजेपी की टिकट की दावेदारी कर रहे अलग अलग नेताओं में भारी रोष देखने को मिला। दीपक डागर के अलावा निवर्तमान निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत ने भी बीते कल एक महापंचायत का आयोजन किया था और इसी के साथ सुखवीर मलेरना ने भी पंचायत कर अपनी नाराजगी जताई थी। पृथला विधानसभा का चुनाव अब रोचक चरण पर पहुंच चुका है। उम्मीदवार यहां कमल का फूल खिला पाते हैं या नहीं, ये बड़ा ही देखने का विषय होगा। अभी तक कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। वहीं साथ ही साथ दीपक डागर ने हजारों की संख्या में पहुंचे समर्थकों के साथ मिलकर सलाह मशवरा कर निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। और दीपक डागर ने कहा है कि जब भी आप मुझे याद करेंगे, मैं तुम्हारे काम में हमेशा भागीदारी निभाता हुआ नजर आऊँगा। दीपक डागर लगातार लोगों के सामाजिक कामों में सक्रिय नजर आते थे। जिस तरह से दीपक डागर ने गांव में बिना किसी पद के करोड़ों की लागत से लोगों के विकास कार्य किए, चाहे वो सफाई की बात हो, सड़क बनवाने की बात हो, नालियां बनवाने की बात हो, मंदिर के लिए दान हो, मस्जिद के लिए दान हो, गुरुद्वारे के लिए दान की बात हो, हर तरह से लोगों के सुख दुख में भागीदार रहे दीपक डागर को आज हजारों की संख्या में पहुंचे समर्थकों ने मनोबल बढ़ाया और निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया। जहां पंचायत का आखिरी निर्णय दीपक डागर ने सुनाया और उन्होंने कहा कि सभी समर्थक और पंचायत का निर्णय निर्दलीय चुनाव लड़ने के पक्ष में है। वो निर्दलीय या फिर किसी दल से टिकट लाकर चुनावी मैदान में होंगे और कहीं ना कहीं भाजपा के आला कमान को ठेंगा दिखाते हुए नजर आएंगे। तो अपने पूरे मीडिया भाइयों का और बहनों का धन्यवाद करता हूँ। इस दुख की घड़ी में आप आए और मेरे को हौसला प्रदान किया। आज धोखे के खिलाफ 36 बरादरी की जंग का ऐलान हुआ, जो हमने बीजेपी पार्टी के लिए अपना शुभ चयन, पूरी निष्ठा, पूरी प्रतिष्ठा और पूरा जो भी हम पे बन पड़ाया धन सब लगाया और पूरी लोकसभा में भी उससे पहले भी 100% देने का काम किया। और बाद में हमको ये मिला न कि बैठा के जा भाई तेरी टिकट हो गई है, गांव बस्ती को अपनी को जोड़ ले और तैयारी कर। तो हम 100% पक्के हो गए। हमने अपनी गांव बस्ती जोड़ी। गांव बस्ती जोड़ने के बाद हमने जब पता लगा कि हमारी टिकट कट चुकी है, और टिकट कटी भी किसके द्वारा, जिसने आज तक अपने किसी भी पोस्टर पे कमल का फूल नहीं लगाया। सबसे बड़ी तो पार्टी की ये भूल है कि कमल का फूल ना होते हुए उसके पास पार्टियों के बड़े नेताओं को गंदी गंदी गाली, उल्टी सूदी बात करता है, हर चीज में खिलाफ रहता है, कभी कुछ धरने, कभी कहीं कुछ। उसको टिकट दी। अरे हम 5-7 भाई थे, साथी थे, एक पृथला परिवार के अंग थे, उनमें से किसी को भी दे देते। आज ये दीपक आपके माध्यम से कहता है कि अपनी पार्टी का साथ देने 100% साथ देता और सच्ची निष्ठा से जैसे पहले कार्य करता ऐसे ही कार्य करता हुआ दिखाई देता। पूरा समाज, कोई भी इसके साथ नहीं है जिसको टिकट दी है। हम तो आपके माध्यम से ये ही आह्वान करते हैं कि हमारी पार्टी ने जो भूल करी, ये बहुत बड़ी भूल है और उन पे भारी पड़ने वाली है। इसी सीट पे ये नहीं है कि इसी सीट पे भूल भारी पड़ेगी, पूरी लोकसभा में हर सीट पे इसका नुकसान होगा और आप आने वाले चुनावों में इसको देखना। अगर सरकार अपना डिसीजन चेंज करती है और आपको सीट देती है तो भी निर्दलीय लड़ेंगे आप? अगर सरकार ये कहती है भाई तू दोबारा से आ जा, मैं फिर एक पंचायत करूंगा 36 बरादरी की। अगर 36 बरादरी कहेगी तो मैं पार्टी में जाने का काम करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। पृथला विधानसभा से जैसे नैनपाल जी ने कल हुंकार भरी है कि हम भी निर्दलीय लड़ेंगे, तो एक साथ 2 निर्दलीय
तो आपको क्या लगता है? भाई सभी का अपना जन्मसिद्ध अधिकार है चुनाव लड़ने का, कोई भी लड़ सकता है। मगर आप कह रहे थे कि हम भाई भाई हैं एक तरफ से, फिर दोनों में ही आपस में फिर ऐसी क्या बात होगी कि दोनों ही निर्दलीय उतरेंगे? भाई देखो, जनता देखेगी इस बात को तो कि कौन अच्छा है, कौन समाज की सेवा कर सकता है, कोई हर आदमी के दुख सुख में जा सकता है, कोई अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचा सकता है, कौन अपने बड़े बूढ़ों की सेवा कर सकता है। दीपक डागर जी, आप जाट जाति से संबंधित रखते हैं। जो विधानसभा बनी 2009 में, जाट विधायक बने, यहाँ से 2 बार उनको हार का भी सामना करना पड़ा। कहीं ना कहीं आज जो टीस थी जाट समाज के अंदर, 36 बिरादरी के अंदर, उन्होंने बड़ी जनसंख्या में आकर के भाई आपको समर्थन दिया। मेरे पत्रकार बंधु, आपने सवाल पूछा तो है पर गलत पूछा है। मैं 36 बिरादरी की खून की पैदाइश हूँ, मैं किसी एक लेवल का नहीं हूँ, मैं 36 बिरादरी का। आपने देखा 36 बिरादरी वहाँ पे आई, उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया। इस निर्णय से 36 बिरादरी में रोष है, ना कि एक जाट समाज। अब तो आपको समर्थन भी मिल चुका है लोगों का, निर्दलीय भी और पार्टी भी, तो किसी पार्टी में जाने का कोई निर्णय लेंगे? ये हमने एक पंचायत की कमेटी बनाई है, सभी को बुलाएंगे, उनसे पूछ के एक निर्णय लेने का काम करेंगे। हमारी जो संस्कृति है, पहले बड़ों से पूछ के उनकी आज्ञा के अनुसार चलना, ऐसे ही हम आगे भी अपने बड़ों से आज्ञा के अनुसार चलने का काम। छत्तीसगढ़ किसको अपना सपोर्ट देगी, आपको कि नैनपाल रावत को? आने वाला टाइम बताएगा भाई, नैनपाल रावत को देगी या दीपक डागर को देगी या किसी और को देगी। किन मुद्दों के साथ आप उतरेंगे? क्योंकि जो मेडिकल की सुविधा है ना तो पृथला में ना फरीदाबाद में है। जनता एक ही मांग करती है, ट्रोमा सेंटर, एक मेडिकल, वो यहाँ पर ना कहीं है ही नहीं, पलवल तक नहीं है। क्या करेंगे? और कहीं ना कहीं गदपुरी का जो टोल टैक्स है वो कहीं ना कहीं लोगों की रीढ़ की हड्डी बन चुका है, इसमें क्या कार्य करोगे आप? ये टोल भी हमारे बीजेपी के जो टिकटार्थी हैं उन्हों की ही देन है, जिसने उसने ही पृथला की छाती पे टोल रखा है। डागर इसको साहब क्या हटाने का काम करेंगे और अपनी जनता का जो भरपाई हो, नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई करने का काम करेंगे। डागर साहब, टिकट कटने का कारण क्या रहा? लगातार सूचना आई थी कि दीपक डागर को टिकट मिल गई, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो भी टिकट कट गई आपकी? भाई जी, मेरे पत्रकार भाई, कारण कुछ भी रहे हों, ये शीर्ष नेतृत्व का काम है। उन्होंने ऐसी क्या कमी देख ली जो मेरी टिकट करने के बाद, मेरे को कहने के बाद, निक जावे तू सेवा कर जाके समाज में, तेरी टिकट फाइनल है, उसके बाद कुछ ना कुछ भाई उन्हें लगा होगा, इसमें अच्छा लग गया होगा। लगातार तीनों विधानसभा में ब्राह्मण कैंडिडेट भाजपा से उतारे। परसों सुखवीर मलिंडा भी कह रहे थे कि अगर ब्राह्मण को टिकट दे देते, मैं भी इस विधानसभा से ताल्लुकात रखता हूँ। बाहरी नेता को जो टिकट दिया उसमें विरोध दिखाया। मैं यही तो कह रहा हूँ, अगर हमारे परिवार में से